जो ईमानदार है वही ये बोल सकता है। यहाँ आने के बाद मैं जोड़ रही हूँ, तब तक मुझे भी पता नहीं था उस वक्त ये ईमानदारी का डेप्थ क्या है। मुझे लगता है ईमानदारी के भी बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। एकदम ईमानदारी, हाँ, ईमानदारी मुक्ति है और ये आपको सत्य तक लेके जाएगी। कहाँ तक? सत्य तक। तो ये साधारण तो नहीं। यही एक टॉपिक हो, ईमानदारी सत्य तक ले सकते हैं। टॉपिक बोलते ना, एक की बस ईमानदारी, कहीं भी जाओ ईमानदारी एकदम डेप्थ हर जगह। हाँ, कुछ भी बचे ना, शब्द ही ना समझे, खाना पीना उठना बैठना हर जगह, हर जगह कैसे डेप्थ तक हम तो मोटा जाए तो अपनी ज्ञान तो थोड़ा ऊपर सही उठेगा। ये हमने ईमानदारी का भी बस पैमाना एक ही बना रखा था, चोरी ना करना। ईमानदारी मतलब चोरी ना करे। भाई हमें तो ईमानदारी, तभी तो सब लोग कहते हैं कि ईमानदारी हो। हाँ ईमानदार, मैंने कहाँ कभी किसी की पॉकेट मारी है? मैं तो बिल्कुल ईमानदार। लेकिन अब पता चल रहा है कि बोलने में भी, कि अगर मेरे बोलने में किसी के भावना को ठेस लग रहा है, टोन, किस टोन में बोल रहे हैं, टोन क्या है, वो भाव क्या, अगर मैंने किसी को डांट भी मार दी, अगर गाली भी दे दी, तो मेरा भाव उसके पीछे, मेरी इंटेंशन क्या थी, कौन सी इंटेंशन मेरी वर्क करी। आपने उस कर्म से, जैसे कमजोर है उसी कर्म से उसे डांटा, तो वही कर्म उसने किया, तो उसको डांटने में पता चल जाएगा तुम ईमानदार हो कि नहीं। उसको डांटने में पता चल जाएगा ईमानदार हो कि नहीं, पता चल जाएगा। जैसे आपने किसी ऐसा कुछ काम आपके सामने हो गया, दो लोगों ने किया, एक बैकग्राउंड से गरीब है, एक बैकग्राउंड से अमीर है, उसे डांटने में पता चल जाएगा दोनों को, एक ही अगर गलती हुई है, कि आप कितने ईमानदार। सही। हाँ, मैंने पीछे अगर बैकग्राउंड नहीं देखा, सिर्फ मिस्टेक देखी है, और मैं अमीर को भी उसी वे में डांट रही हूँ जैसे गरीब में। हाँ, क्योंकि यहाँ कर्म पे आप बोल रहे हो ना, तो दोनों पे एक जैसा बोलो। सही। क्योंकि यहाँ बात कर्म की है, बात बैकग्राउंड की नहीं है, लेकिन ये दो को डांटने में पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। सही। बल्कि मैं तो थोड़ा एक स्टेप आगे मैं इस बात को लेके जाना चाहूंगी कि गरीब को शायद मुझे प्यार से उस टाइम पे समझाना चाहिए, अमीर को अच्छे से तोड़ना चाहिए। हाँ, जैसे हमेशा रहता है वो देखना कि है। अपने को हमेशा फटकार के देखो, अपने को हमेशा दूर ही रखो और ज्यादा पनिशमेंट करो। अपना है ना वो, उससे मेरा मोह ना लग जाए। लेकिन अगर पराया वो चीज कर रहा है, तो मैं उसको प्यार से पुचकार के उसकी गलती सही कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो पराया ही है ना, वो तो और दूर चला जाएगा। लेकिन अपना जो होगा वो कहाँ भागेगा। तो अगर यहाँ ये वाली सिचुएशन कभी घटना मेरे सामने शायद हो जाए, तो मेरा तो माइंड ये वर्क करेगा कि अगर अमीर है और वही गलती कर रहा है और गरीब है, तो गरीब को शायद मैं कम वो करूं, क्योंकि वो गरीब ही है, उसका पालन पोषण इस टाइप से, उसी सिचुएशन है ऐसी। लेकिन अमीर वो जानबूझ के कर रहा है। लेकिन गरीबी में जो है ना, वो भी पक्का है कुछ कम। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। सही बात है। आपको ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है ये बाहर से अमीर है लेकिन बुद्धि से गरीब है, और ये बाहर से गरीब है लेकिन बुद्धि से मजबूत है, फिर भी गलत कर रहा है। राइट। आप समझना, राइट। ये गरीब कहाँ से है। हाँ, सिचुएशन भी ऐसे, क्या बताओ, गरीब बन के और जानबूझ के ऐसा ही करता था। समझने का भी बल है उसके अंदर। तो बहुत स्थिति पर स्थिति जांचनी पड़ती है। अब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना गरीबी के नाम से। सही। कौन गरीब है पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, इतने अमीरों पता ही नहीं चल रहा। इतने अमीर हैं, जैसे रोजगार भत्ता मिलता है, 2 बच्चे 10th के बाद अपना उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बेरोजगार भत्ता जो मिलता है, और उनको 35 साल तक वो गवर्नमेंट अगर काम नहीं दे पाती तो उनको पैसे मिलते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बेरोजगार भत्ता लेते हैं वो मेरी आंखों के सामने। इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है और बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं वहां पे। बताओ तो कहाँ क्या समझ है वो। फ्री में है, छोड़ेंगे क्या। हाँ। बहुत समझ के जीना पड़ता है। हाँ? ये मुझे बात ये अच्छा लग रहा है। सोसाइटी को जस्ट ईमानदारी के बारे में बताए तो बस ये बहुत कुछ हो जाएगा। ये इतने बहुत गहराई पे ले जाने वाले बहुत कम है। एक अपने आप बाहर जाके कुछ लोगों के सामने बैठ के बोलने वाले कम है। राइट।
काम करेंगे, पहले गांव-गांव किए, जिला-जिला किए, कपड़े फाड़े, अब प्रांत लेवल पे करेंगे, फिर विश्व लेवल पे करेंगे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान को विश्व तक लेके जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हजारों सालों की धारणाएं तोड़नी है, हाँ, क्योंकि वो धारणाएं लेके बस घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। और उस धारणाओं में वो अहंकारी हो गए हैं। हाँ, अहंकारी हो गए। अब देखिए ना, आप कितनी मेहनत आपने जीवन में किया। प्रोफेसर रही, पीएचडी रही, इसके बाद आप 25 साल से वो क्या चला रही थी, और नहीं से खुद सत्संग कर रही थी, और ये प्रत्यक्ष ज्ञान को सुन के पागल की तरह आप जंगल में चली आई, ये फटे पुराने कपड़े वाले के पास। नहीं, देखिए कुछ तो होगा इसमें अलग। हाँ, क्या आपने खूब किताबें भी पढ़ी, भाई कुछ तो अलग इसमें होगा। है ये, होगा क्यों? सही है ये। आप सोचो ना, खुद सत्संग करना, हाँ, आप जिसमें चला रही थी, आप इतने लोगों से मिली, हाँ इतने लोगों से मिलना हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान, एक जंगल में आप चली आई, चटाई पे बैठ रही हैं, कुछ तो इसमें अलग होगा। इसमें हजारों साल की धारणाएं तोड़ने वाला ज्ञान है ये साधारण ज्ञान नहीं है। नहीं है। आप सोचिए ना, आप अपने ऊपर लीजिए। हाँ, और वैसे व्यक्ति के पास आई जिसका न कपड़े का ठिकाना, न बैठने का, उठने का, हाँ चिल्ला के बोलता भी है, झगड़े भी कर लेता है, गुस्सा भी करता है, सब आप लाइव में भी देख रहे हो, और वो आप वहां से यहाँ चलिए। लेकिन आपकी मेहनत है ना पीछे का, वो सामान्य नहीं है। कोई सामान्य आदमी वो उतना रिस्क नहीं लेता। मेहनत की बात ज्ञान है ना। अगर मेहनत होता और ज्ञान नहीं होता तो आप आती क्या? नहीं, वो मेहनत कौन देखता है? मेहनत तो इनके घर में चलिए, मेहनत ही होता और ज्ञान नहीं होता तो आप आती? मेहनत तो इनकी मेड करती है तो फिर उसको कौन पूछता है? वो ये मेहनत, हाँ, वो मेहनत सही। मेहनत के बाद कुछ मिला मुझे, और वो मिला और आपने उसे समझा, तभी ना आप यहाँ तक आई। हाँ, और आगे करें, अब जाना नहीं है मुझे, तो कुछ तो होगा। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान, मैं तो कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। हजारों साल की धारणाएं टूटने वाली, जैसे मन की धारणाएं। देखो, राजस्थान से बाबा कैसे खुश थे, लेके ढो रहे थे, मन को रोकने में बेचारे ग्रसित हो गए थे। उनके चेहरे पे खुशी कितनी थी। बोला जमीला गिरवी उसका फेंकूंगा। हाँ, वो तो फेंकेंगे, लेकिन धारणा तो टूट गई। वो कितने मतलब कितने प्रसन्न थे। वो धारणा टूटी तभी उन्होंने ये एक्शन किया। ऐसे लोग कितनी धारणाएं बना के घूम रहे हैं। बहुत बोझ है। फिर विक्षिप्त हो गए हैं, वो मानसिक रुग्णता आ गई है उनके अंदर। सभी टेंशन में है, ऊपर से नीचे तक। क्योंकि क्या है अंदर, क्या समझना है, क्या समझ बैठे हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं होता। किनके सामने बैठना है मालूम नहीं है। मुझे लगता है भी हंसी आती है। ये एक प्रोफेसर पीएचडी लेके श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बोल रहे हैं। तो हाँ, एक प्रोफेसर। और वैसे उसने कितना पढ़ा होगा, ऐसे थोड़ा ना उसने माँ शारदा उसके रिलेशन को इतनी गहराई से पढ़ा होगा, और इतना पढ़ने के बाद उनको वही लाइन मिली। ये लोग पढ़ते नहीं, पढ़ने का नाटक रचाते नहीं, बिना पढ़े। नहीं, मेरे साथ और एक हुआ, परमिशन दे तो बोलिए। साइमल्टेनियसली, पता नहीं मुझे भी, एक प्रोफेसर गांधी जी के एक्सपीरियंसेस विद ट्रुथ, वो पढ़ के आए। मैं भी उसी वक्त वो पढ़ के आए थे। वो कभी कॉन्फ्रेंस में मिले। सही है। मैंने कहा गांधी जी की सच्चाई है उसके पीछे ये लिखा है। उन्होंने कहा
नहीं है गांधी जी वैसा। उनमें काम भाव बहुत था। वो लाइन कौन सी थी जो आपकी रोज की बात में भाई, जो उसे मैंने कस्तूरबा माँ बोला था भाई? नहीं, ये अलग। जो भी पर्सन था वो बताओ ना। वो अलग नहीं, वो पर्सन वो ये भी प्रोफेसर ही थे। मतलब कौन सी लाइन पे आपने बोला था? उन्होंने डिनाई किया। मैं ये गांधी जी के बारे में वही किताब के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, बाजू हट के हम कर रहे थे। मैंने कहा सच कहा है उन्होंने। क्या था उनमें, वो कहाँ से कहाँ तक आ गए एक्सपीरियंस करते करते। उनमें वो काम भाव को टेस्ट किया। वे अब नहीं है, वो क्या था क्या नहीं, मुझे लेन देन नहीं है उससे। लेकिन दूसरे प्रोफेसर ने क्या कहा, वे हमसे भी नीचे गिरे थे। मुझे झटका लगा, एक ही किताब वे भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ी हूँ, ये क्या अलग। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? मैं इसमें एक प्रॉब्लम मुझे पता लगा कि वे अपनी ढंग से राइट किताब को अब समझते हैं। दिस इज द ये बहुत सही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करके रखा है समाज में। यही तो है कि हम अपनी दृष्टिकोण से तो अगले को जा सकते हैं, अपनी स्थिति से, अपने दृष्टिकोण से, जो जितना मेरे पास जो होगा उसी सांचे में मैं अगले को फिट बिठाने की उल्टा करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप शास्त्र का अध्ययन किसी योग्य गुरु के शरण में रहकर करो, वो आपको अध्ययन के बाद अनुसरण कराएगा। राइट है, ठीक है। अनुसरण मीन्स अनुसरण मीन्स कैसे व्यवहारिक जगत में अपनाना है। अच्छा, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। और आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो, हाँ। व्यवहार कुछ और करते हो। नाइस क्या वो असर नहीं कर पाते? अध्ययन तो कर लिए, लेकिन व्यवहार कुछ और, अध्ययन कुछ और, आप हो जाते हो भ्रमित। अब आपने क्या रट्टा मार लिया, मेरे पास आते हैं शास्त्र गीता के, उन्होंने बताया, मुझे तो मालूम भी नहीं था कितने श्लोक, बोले 700 गीता के श्लोक कंठस्थ है, लेकिन मैं अशांत हूँ। यहाँ आए थे क्योंकि व्यवहार में उन्होंने नहीं उतारा। अब वो अहंकारी हो गए, अब गीता भी उनके काम की नहीं रही। सही है, क्योंकि अब वो रट लिए हैं। क्या वो बहुत परेशान थे, लेकिन आए क्या, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने सत्संग सुना, जरूर बदलाव होगा। वो बैठे नहीं रहे, आए, उन्होंने अपनी कमियां स्वीकार की। तो जब व्यक्ति अपनी कमियां स्वीकार करता है और बदलाव के लिए कुछ पूछता है तो जरूर उसमें बदलाव होता है। इसलिए कहा गया है कि आप किसी भी शास्त्र का, वेद का, वेदांत का, उपनिषद का, किसी योग्य गुरु के शरण में जाकर उसका अध्ययन करो। वो अध्ययन के बाद अनुसरण कराएगा। आप में क्या है, अध्ययन की क्षमता है, अनुसरण की नहीं। नहीं। हम चाहे तो भी उसे होता भी नहीं अनुष्ठान। नहीं होगा। नहीं होगा। व्यवहारिक जगत में कैसे उतारो, उतना ऊर्जा आपके पास नहीं है। वो शब्दों के साथ ऊर्जा भी देंगे ना, देंगे, आपको बल देंगे, ताकत देंगे। ये तो हमने पीछे से पढ़ के देखे। हाँ, वो शब्द तो आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें बल ही नहीं है। तलवार है, धार है, नहीं तो क्या करेगी? बराबर। वैसा ही बंदूक है, गोली नहीं तो क्या करेगी? वैसा ही है। बोलिए, वैसा ही है। सेम। पात्र सोने का, उसमें गिलास में पानी ही नहीं है, तो पात्र ऐसे पीने से हो जाएगा? राइट। बिल्कुल ऐसा ही इफेक्ट आता है। प्लास्टिक का ही गिलास, लोहे का गिलास सही, स्टील का गिलास है, लेकिन उसमें पानी हो, पानी से प्यास बुझे, गिलास से नहीं। शब्द के पीछे ऊर्जा है। सही। शब्द के पीछे ऊर्जा है। जैसे पद पे रहने पर साइन की वैल्यू है, पद से हट गया तो बोली साइन तो वही है। आप प्रोफेसर थी, आप पहले साइन करती, अब आपके साइन की वैल्यू है? पद गया, कुछ नहीं। अभी भी साइन है आपके पास, साइन अभी भी आप कर सकती हैं, लेकिन वैल्यू खत्म। साइन में ऊर्जा खत्म हो गई। क्या? डेफिनेटली खत्म, क्योंकि पद गया, पद से ऊर्जा थी साइन में। अब आप साइन करें तो स्कूल में जाके, अब तो कोई बच्चा आएगा नहीं। अब ये परिस्थिति ऐसे है, भाई उस स्कूल में जाए तो मुझे कुर्सी भी नहीं मिलेगी। तब
राइट राइट। अब कुर्सी भी मिलेगी तो मेहमान के तौर पे। हाँ, किसके? मेहमान के तौर मेहमान के तौर पे। उनका तो क्लास पे से रहता है, अगर मैं बीच में घुसी तो कहाँ बिठाने देते हैं, थोड़ा बैठे रहो, हम क्लास लेके। आप सही तो सही सही सही। जाना क्यों वहाँ, जाना क्यों वहाँ? इसलिए बहुत समझना है। बहुत समझना है। क्या? बहुत समझना, बहुत समझना है। बहुत बहुत समझना है। इसलिए मैं खोज के इसको लाया हूँ, मैं इसमें जीवन लगा दिया हूँ, इसको मैं खोज के लाया हूँ। इतना आसान नहीं था। नहीं नहीं, मैंने कहा प्रत्यक्ष लाओ, बीच में कोई ना हो, वो सीधा समझे और निकल ले। मैं ऐसा मार्ग लाया कि मैं भी उसमें नहीं, मैंने अपने आप को भी नहीं रखा। आप ज्ञान लो, निकलो। मैंने कहा इस ज्ञान में मैं अपने आप को भी नहीं रखूंगा कहीं, मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए। इसका हाइट भी समझना उतना आसान नहीं। अपने नाम भी वैसे रखा होगा, सब मिला। हाँ, जैसे ज्ञान मिला वैसे नाम मिला। सभी शब्द उतरे हुए हैं, आए हुए हैं। ईमानदारी, मुक्ति, बेईमानी, बंधन। ये लाइन आपको नहीं मिलेगी। बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। आपने शब्द सुना है, ये शब्द सुना है, ये लाइन नहीं मिलेगी। उतरे हुए लाइन मिलती नहीं है, शब्द मिलेंगे। जैसे एक कोई बालक पैदा हुआ तो उसका रूप नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। शरीर में जितने तत्व हैं सब मिलेंगे। तो ऐसे शब्द मिलेंगे। क्या रूप मीन्स? रूप मीन्स बाहर की बनावट, एक दूसरे से कभी मैच होती है? नहीं नहीं, लेकिन शरीर का सब मालूम होता है, सब एक जैसा रहता है, मिला जुला कर। हाँ, तो लाइन एक जैसा नहीं होगा। अगर किसी ने खोज की है तो उसकी लाइनें अलग होंगी। अलग होंगे। हाँ, अलग होंगे। बोलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठना, बोल चाल, काम करने का तरीका, सब अलग। प्रिजुडाइज्ड माइंड्स है ना, कहाँ से कहाँ तक ले गए हमें। इसलिए समझो, समझकर अपने आप को निकालो। ये समझ भी अपने आप नहीं बढ़ती है। अगर हम सोचे समझ बढ़ा नहीं, लें, नहीं, समझ की बढ़ेगी। समझ किसी से आपको लेना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। लेना। हाँ हाँ हाँ, लेके बिल्कुल उसको ना एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। लेंगे तब ना। हाँ, भाई मैं कह रहा हूँ कि आप जब लोगे तभी उसके बाद प्रैक्टिकल करोगे ना। जब आपके पास थ्योरी ही नहीं रहेगी, जब रहेगा ही नहीं, तो आप प्रैक्टिकल क्या करोगे? यहाँ विकसित तो बंद हो जाते, थ्योरी तो इतनी पढ़ लेते हैं, जब आता प्रैक्टिकल करने का हो तो किस तरीके से किया जाए वो बहुत जरूरी है। सब सामान इकट्ठा कर लो, बनाना आता ही नहीं, क्या करोगे? बनाने का तरीका सीखो। सामान इकट्ठा कर लिए, कैसे उसका उपयोग करना है ये आपको थोड़ी मालूम है, ये कोई बताएगा? आप शब्द इकट्ठा कर लोगे, कहाँ उसका उपयोग करना है ये कैसे आएगा? हाँ, मालूम नहीं हो। ये एक ईमानदारी शब्द है, मैं कहाँ तक समझा सकती हूँ दूसरों को। आप दिन रात 1 साल 2 साल कहाँ है, इसको कहीं भी ले जाते हैं, मैं कहाँ तक। लेकिन मेरा समझ, आपका ये अनुभव बहुत अलग है, हम समझ नहीं सकते। बोलिए, और कोई प्रश्न है? तो वही, अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए खुल के बोलो, खुल के जियो, दबाव संकोच में नहीं मत रहो, सीधी सी बात।